नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले उत्तराखंड के इतिहास में हमने चंद वंश को देख रहे थे, उसी को आगे लेते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो शासक है, वो कौन है? वीड़ाचंद। वीड़ाचंद का शासनकाल 856 से 869 ईस्वी रहा। वीड़ाचंद के बाद जो है वीरचंद आते हैं। वीरचंद का जो शासनकाल है 1065 से 1080 ईस्वी तक है और वीरचंद ने खस जातियों का अंत किया। किसने किया था? वीरचंद ने खस जातियों का अंत किया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके नानकी चंद। ठीक है, नानकी चंद का जो शासनकाल है 1171 से 1195 तक। ठीक है, और ये क्या था? 12वीं 12वीं सदी में आक्रमण करने वाला जो शासक था वो कौन था? अशोक चल था। ठीक है, 12वीं सदी में, यानी कि नानकी चंद के शासनकाल में जो आक्रमण करने वाला जो शासक था वो कौन था? अशोक चल था। पिछली बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, किस 12वीं सदी में किस चंद शासक के शासनकाल में अशोक चल ने आक्रमण किया था? तो नानकी चंद के। ठीक है, और बालेश्वर मंदिर अभिलेख से हमें 10 मांडलिक राजाओं का वर्णन मिलता है। 10 मांडलिक राजाओं का वर्णन कहाँ से मिलता है हमें? बालेश्वर अभिलेख से, जो 1223 में प्राप्त हुआ, 1223 में बना होगा। और इस अभिलेख में 3 चंद राजाओं का वर्णन है। 3 चंद राजाओं का, इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे चंदों का जो है शासनकाल चल रहा होगा। ठीक है, और ये जो अभिलेख है बालेश्वर मंदिर अभिलेख क्रांचल देव का है। किसका है? क्रांचल देव का। उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो कौन है? थोहर चंद। ठीक है, थोहर चंद का जो शासनकाल है 1261 से 1275 ईस्वी तक है। और हर्षदेव जोशी के अनुसार, ठीक है, हर्षदेव जोशी के अनुसार जो है थोहर चंद को ही क्या माना जाता है? चंद का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, हर्षदेव जोशी के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट जो चंद शासक है वो है आपके त्रिलोक चंद, जिनका शासनकाल 1296 से 1303 ईस्वी का है। और इन्होंने अपने राज्य का क्या किया? विस्तार किया था। इन्होंने छकाता परगना जीता था। ठीक है, और भीमताल में इन्होंने किले का भी निर्माण कराया। तो कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भीमताल में किले का निर्माण किसने कराया था? तो त्रिलोक चंद ने। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट राजा है वो है आपके अभय चंद। ठीक है, 28वें राजा। जो इम्पोर्टेंट चंद के शासक हैं हम उन्हीं को लेके चल रहे हैं, उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। तो अभय चंद का जो शासनकाल है 1344 से 1374 ईस्वी में। ठीक है, तो ये एक ऐसा शासक था जिसके जो अभिलेख, जिसके स्वयं के अभिलेखों से इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला ऐसा शासक था जिसने खुद ही अभिलेख लिखवाए होंगे। ठीक है, तो पहला ऐसा शासक जिसकी जानकारी हमें स्वयं के अभिलेखों से मिलती है। इसके जो 2 प्रमुख अभिलेख हैं वो कौन से हैं? मालेश्वर जैन अभिलेख, जो पुत्र प्राप्ति हेतु था, और दूसरा है चौकनी बोरा मंदिर अभिलेख, जो कहाँ है? आपके चमोली में है। कहाँ है? चमोली में। ठीक है, पहला अभिलेख जो है मालेश्वर जैन अभिलेख, जो पुत्र प्राप्ति के लिए था, और दूसरा जो है चौकनी बोरा मंदिर अभिलेख, कहाँ है? जो चमोली में है। ठीक है, तो इसकी मृत्यु पे इसके पुत्र ज्ञानचंद ने इसके श्राद्ध के अवसर पर एक ताम्र पत्र द्वारा भूमि दान किए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, ताम्र पत्र पे भूमि दान किए जाने की क्या की थी? घोषणा की थी। किसके? अभय चंद के पुत्र द्वारा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है वो है ज्ञान गरुड़ चंद। ज्ञान गरुड़ चंद का जो शासनकाल है वो 1374 से 1420 ईस्वी तक है। ठीक है, 1374 से 1420 ईस्वी तक ज्ञानचंद्र को सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। और पहला ऐसा शासक था ज्ञानचंद्र जो दिल्ली गया था, और उस समय तुगलक वंश उस टाइम पे दिल्ली में चल रहा था। तो तुगलक शासक में जाने वाला जो पहला राजा था वो कौन था? ज्ञान गरुड़ चंद। तो इसके संबंध जो है तुगलक के दिल्ली के तुगलक वंश से थे। ठीक है, ज्ञान गरुड़ चंद के जो संबंध थे वो दिल्ली के तुगलक वंश से थे। ठीक है, और पहला चंद शासक जो दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना देने गया था। ठीक है, क्या देने गया था? नजराना देने गया था।
तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी-कभी कि किस चंद शासक के संबंध दिल्ली के तुगलक वंश से थे? तो ज्ञान गरुड़ चंद के। और तुगलकों ने गरुड़ चंद ज्ञान गरुड़ चंद को गरुड़ चंद्र की उपाधि दी थी, ठीक है? किसकी उपाधि दी थी? गरुड़ चंद्र की उपाधि, ठीक है? देख लीजिए इतना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।